हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदनाज बुटीक। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने 41 साइज के स्लीवलेस ब्लाउज की कटिंग करी थी, जिसमें हमने केवल बैक पार्ट की ही कटिंग करी थी। लेकिन आज मैं उसी ब्लाउज के फ्रंट पार्ट की कटिंग शेयर करने जा रही हूँ। बैक में हमने 3.5 इंच का नेक डीप रखा था, लेकिन हमें फ्रंट में डीप नेक करना है, तो उसी के हिसाब से हमें शोल्डर माइनस करने पड़ेंगे। तो कितना हमें शोल्डर माइनस करना है और आर्मोल कैसे डाउन करना है, इन सब चीज़ों को देखने के लिए आप वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो अब हम आज की कटिंग शुरू करेंगे। मेजरमेंट साइड में मैंने दिया हुआ है, तो यहाँ पर मैंने फिर से अस्तर को ले लिया है। इसके ऊपर हम पहले बैक पार्ट को रखेंगे। तो इस तरीके से हम पहले एडजस्ट कर लेंगे। इसके हिसाब से पहले लेंथ की हम मार्किंग कर लेंगे। तो बैक पार्ट को मैंने कैसे रखा है आप देखिए। मैंने जो मेरी वाली साइड में 1 इंच का मार्जिन छोड़ा है, क्योंकि हम फ्रंट हुक करेंगे। इसके लिए मैंने 1 इंच का यहाँ पे कपड़ा छोड़ दिया है। हाफ इंच हम उसमें कट कर देंगे, क्योंकि वो किनारी वाला कपड़ा है। किनारी को हमें बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। तो शोल्डर की साइड से भी मैंने स्ट्रेट लाइन कर लिया है और नीचे कमर वाली साइड से भी स्ट्रेट लाइन करेंगे। और जो हमारा बैक पार्ट जहाँ पर से शुरू हो रहा है, वहाँ पर भी मैंने एक लाइन ड्रॉ कर लिया है। नेक के यहाँ पे भी मैं अभी मार्किंग कर लूँगी। जितना हमने बैक साइड में किया है उतना ही मार्क कर लेना है। तो अब हमें बैक पार्ट को हटा देना है। शोल्डर का मार्किंग करेंगे। फुल शोल्डर का मेजरमेंट था हमारा 15 इंच, उसका हाफ करके 7.5 इंच में मार्क करेंगे। अब हमें जो फ्रंट में नेक डीप रखना है ना, वो हमें 8.5 इंच का रखना है। तो हाफ इंच का हम इसमें शोल्डर में जो स्टिचिंग में जाता है उसे मार्क कर लेंगे। और उसमें जो हम शोल्डर डाउन करते हैं 0.75 इंच, उसे भी हमें ऐड कर लेना है। मैं ऊपर का बाद में माइनस करूँगी, उसके बाद भी आप लोगों को नेक चेक करके दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैं एक साथ में मार्किंग करूँगी। 9.75 इंच में मैंने मार्किंग कर लिया है नेक डीप का। तो इससे आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ऊपर हम शोल्डर डाउन भी करने वाले हैं और हाफ इंच का हमारा शोल्डर का मार्जिन भी है। अब इस लाइन को हम स्ट्रेट कर देंगे। अब नीचे की साइड में मैं नेक विड्थ के लिए मार्किंग करूँगी। तो 3.5 इंच का मैं नेक विड्थ रख रही हूँ नीचे से, और ऊपर जितना हमने मार्क किया था उतने में ही हम नीचे की साइड में स्ट्रेट लाइन कर देंगे। अब फ्रंट में हमारा जिस हिसाब से 8.5 इंच का नेक डीप है और ब्रॉड भी हमारा 3.5 इंच का हम रखने वाले हैं, तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पर से 1.25 इंच माइनस कर दूँगी। जितना हमने हाफ ऑफ शोल्डर किया है उसमें से 1.25 इंच। तो माइनस किया हुआ अब हमारा शोल्डर कितना रह गया यहाँ पे, 6.25 इंच। नीचे भी हम सेम 6.25 इंच में मार्क करेंगे और दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो पहले हम शोल्डर को डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पर से हम नीचे की साइड में 0.75 इंच में मार्क करेंगे, और इसे हमें स्ट्रेट करना है। तो मैं नेक वाली साइड से भी मार्क करके दोनों पॉइंट को मिला के स्ट्रेट कर दूँगी। ये हम कटिंग करके निकाल देंगे, और फ्रंट पार्ट में ही हमें करना है, क्योंकि फ्रंट पार्ट में डीप नेक है। तो मैं ये लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, इससे आपको पता चलेगा ये कटिंग करके हमको निकाल देना है। तो ये हो गया हमारा शोल्डर डाउन। तो हमने जो नेक में ऐड किया था 0.75 इंच, ये माइनस हो गया। अब यहाँ पर केवल नेक का डीप और हाफ इंच का शोल्डर का मार्जिन बचा हुआ है। तो 9 इंच हमारा केवल अभी नेक डीप है। अगर आपका 9 इंच से ऊपर का नेक डीप जाता है तो आप 0.75 की जगह 1 इंच भी शोल्डर डाउन कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें नेक को शेप लगाना है, तो मुझे सिंपल राउंड शेप देना है। तो मैं यहाँ पे अभी फ्रेंच कर्व से राउंड शेप बना लूँगी, और हल्का सा मैं हाथ से ऊपर की साइड में मिला दूँगी। अब हमें आर्म होल डाउन करना है। आर्म होल डाउन करने के लिए हमें फॉर्मूले का ही यूज करना है। 41 इंच फुल बस्ट का साइज है, उसे हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 6.8 आया। उसमें हम हाफ इंच ऐड करेंगे तो 7.3 में मार्किंग कर लेंगे। अब इस लाइन को हम आगे की साइड बढ़ा देंगे। ये अपर चेस्ट वाली लाइन है। अब हमें अपर चेस्ट के लिए मार्किंग करना है। 39.5 अपर चेस्ट का मेजरमेंट है। इसमें मैं 2 इंच का लूजिंग दूंगी। अब कई लोग फुल बस्ट के हिसाब से मार्किंग करते हैं, तो फिर लूजिंग भी कम देते हैं।
फुल बस का ऑलरेडी ज़्यादा मेजरमेंट रहता है, उसमें 1.5 इंच का भी लूजिंग दे सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हमारा नेक डीप भी है और ब्रॉड भी है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे अपर चेस्ट में 2 इंच का लूजिंग दूंगी। तो 39.5 अपर चेस्ट का मेजरमेंट है, उसमें हम 2 इंच का लूजिंग देंगे। 41.5 हुआ, उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 10.3 इंच आता है। तो यहाँ पे 10.3 में मार्किंग करेंगे। अब हमें आर्मोल का शेप लगाना है, तो फ्रेंच कर्व की हेल्प से मैं यहाँ पे आर्मोल का शेप लगा लूँगी। तो इस तरीके से हम शेप लगा लेंगे। तो एक चीज़ और यहाँ पे रह गया है, शोल्डर में हम जो शोल्डर डाउन करते हैं वो लाइन मैंने ड्रॉ नहीं किया है। तो देखिए अभी यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, और हम स्ट्रेट कर देते हैं। इसके लिए वो लाइन नीचे वाली मैंने डायरेक्ट की थी, तो मैं दोनों लाइन कर लेती हूँ, कहीं आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। अब हमें शोल्डर टू एपेक्स लेंथ मार्क करना है, तो शोल्डर के सेंटर में हमें रखना है। तो एकदम ऊपर वाली लाइन में नहीं रखना है, तो यहाँ पे हमने जो डाउन किया हुआ है उस लाइन में रखना है। 10.5 इंच का लेंथ है, उसमें 1/2 इंच ऐड करके 11 इंच में मार्क करेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारी बस्ट लाइन है। एपेक्स टू एपेक्स मार्किंग करना है, या तो आप एपेक्स टू एपेक्स मेजरमेंट लेके रखिए। अगर आप नहीं लेते हैं तो आपका जो फुल ब्रेस्ट का मेजरमेंट है उसी को आपको 10 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर 41 इंच का फुल बस्ट का मेजरमेंट है, उसे हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 4.1 आता है। उसमें हम स्टिचिंग का मार्जिन ऐड करेंगे तो 4.6 होता है। तो यहाँ पर हम अभी 4.6 में मार्क कर लेंगे। अब नीचे हमें मार्क करना है, तो जितना हमारा ऊपर मेजरमेंट आया उसमें से हमें 1/2 इंच माइनस कर देना है। तो ऊपर 4.6 था, उसमें से हम 1/2 इंच माइनस करेंगे तो 4.1 आता है। नीचे हम यहाँ पे 4.1 में मार्किंग कर लेंगे। दोनों पॉइंट को मिला के लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें कमर में डाट लगाना है, तो 41 का साइज है, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे 3 इंच का डाट लगाएंगे। तो एपेक्स वाले पॉइंट से इस पॉइंट को भी मिला के ये हमारा डाट बन गया। बैक पार्ट की लेंथ से फ्रंट की लेंथ ज़्यादा रहती है, तो हम यहाँ पे नीचे की साइड में लेंथ बढ़ाएंगे 1.25 इंच। अब ये 41 का साइज़ है, इसके लिए 1.25 इंच बढ़ा रहे हैं। अगर छोटा साइज़ रहता है तो हम 1 इंच भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर हमने 1.25 इंच बढ़ाया। अब हुक वाली साइड में आएंगे, यहाँ पर हम 1 इंच में मार्क करेंगे। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हुक वाली साइड में अगर आपको स्ट्रेट रखना है, ज़्यादा लेंथ चाहिए, तो आप उसे स्ट्रेट भी कर सकते हैं। फर्स्ट वाले पैनल में हमारी मार्किंग हो गई है। अब हमें साइड वाले पैनल में भी नीचे की साइड में लेंथ बढ़ानी है, तो यहाँ पर मैं 1/2 इंच नीचे की साइड में मार्क कर लूँगी। प्रिंसेस कट का शेप लगाने के बाद एक बार हम दोबारा से इसे चेक कर लेंगे। अब हमें आर्मोल में डाट लगाना है, तो हमने कमर में जितना डाट लगाया है उसका हाफ करके आर्मोल के यहाँ पे मार्क करना है। 3 इंच का डाट लगाया था, तो उसका हाफ करके 1.5 इंच में हमने ऊपर की साइड मार्क किया, और जो आर्मोल में डाट लगेगा वो भी हमें 1.5 इंच का ही लगाना है। अब यहाँ पर हमने जो पहले वाला मार्क किया हुआ है एपेक्स पॉइंट से, इन दोनों पॉइंट को मिला के एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से मैं स्केल को सेट कर लूँगी पहले, और इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे। अब फिर से एपेक्स पॉइंट से दूसरी साइड में हमने जो मार्किंग करके रखी है, दोनों को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा आर्मोल का डाट बन गया। अब हमें यहाँ पे प्रिंसेस कट का शेप बनाना है, तो हम यहाँ पे फ्रेंच कर्व लेंगे। इसे सेंटर में रखते हुए पहले यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लूँगी। अब नीचे की साइड में हमें कमर की साइड में हल्का सा अंदर की साइड शेप देना है, और फिर इसे हम ऊपर की साइड में मिला देंगे। अब यहाँ पर जो है लाइन, इसका पहले हम हाफ करेंगे सेंटर में, और 0.25 इंच बाहर की साइड आएंगे। नीचे की साइड से हम शेप लगाते हुए पहले हम इस पॉइंट में लेके आएंगे। अब इसे हम ऊपर वाली लाइन में मिला देंगे। तो एक बार मैं नीचे की साइड से पूरा हाथ से शेप ड्रॉ कर लूँगी।
इस तरीके से हम आएंगे और ऊपर की साइड मिला देंगे। बाहर की साइड में हमने जो लाइन ड्रॉ कर रखी है इसी शेप के हिसाब से हमें कटिंग करना है। अब नीचे हम डार्ट को चेक करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है 6.1। दूसरे साइड भी हम घुमाते हुए जहाँ पर 6.1 आएगा वहीं पे हमें मार्क कर देना है। तो ये परफेक्ट हमारा जितना हमने हाफ इंच नीचे मार्क किया था वहीं पे हमारा मार्किंग आया। आर्मोल वाली डार्ट को भी हम चेक करेंगे। यहाँ से हम चेक करते हुए 5.75 इंच है, तो दूसरी वाली लाइन की तरफ भी हम 5.75 इंच में ही मार्क करेंगे। अब हमें आर्मोल वाले पॉइंट में आना है। यहाँ पर से हम नीचे की साइड में हाफ इंच नीचे मार्क कर लेंगे। इस लाइन को हमें स्ट्रेट कर देना है क्योंकि हम यहाँ पे फिर से आर्मोल का शेप ड्रॉ करेंगे। फ्रंट में हमें हुक का मार्जिन ऐड करना है, इसे भी मैं मार्क कर लेती हूँ। तो यहाँ से हम इस तरीके से नीचे की साइड में ही मार्क करेंगे। शोल्डर में हमें ज़रूरत नहीं है, इसके लिए मैं ऊपर की साइड में मार्क नहीं कर रही हूँ। जितना हमें हुक के लिए मार्जिन चाहिए वहाँ पे हमें ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर जो स्टिचिंग का मार्जिन है उसे हम मार्क कर लेंगे और ये वाली लाइन को भी हमें आगे बढ़ाना है। तो पहले हम बैक पार्ट लेते हैं, बैक पार्ट से मापेंगे तभी हम उसकी लेंथ के लिए मार्क कर लेंगे। तो इस तरीके से जहाँ पे लेंथ आ रही है वहाँ पे मार्किंग करना है। अब इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें कमर का 1/4 का मार्किंग करना है क्योंकि हमने डार्ट लगाया था ना, इसके लिए हमें आगे की साइड में बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर से हम स्टिचिंग का मार्जिन छोड़ते हुए 3.75 इंच है, 3.75 इंच को दूसरे वाले पैनल में रखेंगे। तो अब हमें यहाँ पे कमर का 1/4 का मार्किंग करना है। 36 इंच कमर का मेजरमेंट है, उसका 1/4 करके 9 इंच में मार्क करके 1.5 इंच का मार्क कर लेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे क्रॉस हो गया है, मैं बाद में आप लोगों को मार्किंग दिखाती हूँ। अब हमें अपर चेस्ट के यहाँ पे आना है। ये जितना हमारा मार्किंग है ये हमने अपर चेस्ट का मार्किंग किया था। तो इससे आगे हम डार्ट के लिए मार्किंग करेंगे। जितना हमारा डार्ट आ रहा है उतना ही मार्क करना है। तो 1.25 इंच आ रहा है, नीचे का हमें गिनना है। ऊपर हमारा 1.5 इंच है वो अलग है, नीचे जितना है उतना ही हमें आगे मार्क करना है और 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। अब चेस्ट वाले पॉइंट को हम वेस्ट वाले पॉइंट से मिला देंगे और बाहर की साइड में 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पर मार्किंग थोड़ी क्रॉस हो गई है, मैं बाद में आप लोगों को दिखाती हूँ। अब हमारा डार्ट लगा है आर्मोल के यहाँ पे और नीचे हमारा ये कमर वाला डार्ट है। तो इसे मैं लाइन कर रही हूँ तो आपको पता चलेगा ये डार्ट हमारे कटिंग करके निकल जाएंगे। तो शोल्डर के यहाँ पे पहले से ही मार्क किया हुआ है। अब यहाँ पर फ्रंट साइड में आप डार्ट लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छी फिटिंग आती है। तो मैंने यहाँ पे पहले नीचे की साइड में क्या किया था, स्ट्रेट नहीं किया हुआ है। अगर आपको डार्ट लगाना है तो आप इसको नॉर्मल स्ट्रेट रखिए। ये जो हमने 1 इंच नीचे बढ़ाया था ना 1.25 इंच, वो दोनों को हमें बराबर रखना है क्योंकि ऊपर हम डार्ट लगाएंगे तो वहाँ पर से भी हमारा कम हो जाएगा। और ये कस्टमर को लेंथ बहुत ज़्यादा कम नहीं चाहिए, इसके लिए मैं नीचे स्ट्रेट कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो डार्ट लगता है 0.75 इंच का लगता है, उससे ज़्यादा हमें डार्ट नहीं लगाना है। और यहाँ पर एपेक्स पॉइंट से 1 इंच हम बाहर की साइड मार्क करेंगे और यहाँ पे अब हम डार्ट लगा लेंगे। तो यहाँ पर हम कट करने के टाइम पे हल्का सा बाहर की साइड में कट करेंगे क्योंकि डार्ट लगेगा तो वो अंदर की साइड में गहरा हो जाएगा। अब मैं आर्मोल के डार्ट को बंद करके आपको दिखाती हूँ क्योंकि कई लोगों को डाउट आता है यहाँ पे डबल आर्मोल का शेप है तो ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, ये डाउट रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं किस तरीके से फोल्ड कर रही हूँ, इसी तरीके से आपको डार्ट को बंद कर देना है क्योंकि हम इसमें सिलाई लगा लेंगे ना तो इसी तरीके से हमारा फिर आर्मोल आएगा। अब यहाँ पर देखिए आर्मोल का शेप हमें लगाना है तो हम नीचे हमने जो लाइन ड्रॉ करके रखी है ना, ऊपर वाली लाइन से हमें इस तरीके से इसे मिला देना है। तो ये हमारा यहाँ पे शेप बन जाएगा। तो डार्ट बंद हो जाएगा तो इसी तरीके से हमारा शेप आएगा। अभी हम इसे ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने प्रिंसेस कट की मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। हुक वाली साइड से हम मार्जिन लेते हुए कट करेंगे। यहाँ पे हल्का बाहर की साइड आएंगे। तो शोल्डर की साइड में अभी मैं ऊपर का शोल्डर कट नहीं कर रही हूँ, मुझे एक पिक्स लेना है तो यहाँ पे अभी रखूँगी। यहाँ से हम एपेक्स पॉइंट तक कट करेंगे।
अब दूसरी साइड से भी मैं डार्ट को पहले कट कर लेती हूँ। तो यहाँ से हम आएंगे और यहाँ से ये डार्ट को कटिंग करके निकाल देंगे। अब नीचे की साइड में जो लाइन ड्रॉ कर रखी है वहीं पे हमें कट करना है। डार्ट को हम फोल्ड करेंगे, एक साथ में आर्म होल की कटिंग करेंगे, तो इससे आपके डाउट दूर हो जाएंगे। यहाँ पर अभी आर्म होल का शेप जैसे देख रहे हैं ना, वैसे ही बाद में भी आएगा जब हमारा डार्ट लग जाएगा। अभी ओपन करने के टाइम पे हम बाहर को ओपन कर रहे हैं तो वो ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन अभी ये बंद किया तो अभी बराबर तरीके से दिख रहा है। साइड से भी हम मार्जिन के साथ में कट करेंगे और नीचे हमने जो 1/2 इंच लिया था वहाँ से कट करते हुए हम ऊपर की साइड में कट कर लेंगे। तो ये हमारा आर्म होल कट हो गया है। अब हम इसे बाहर की साइड ओपन कर लेंगे। तो ये कॉर्नर हल्का कट कर लेंगे। अब हमें फर्स्ट वाले पैनल को अलग कर देना है। तो जो लाइन ड्रॉ करके रखी है वहीं पे हमें कट करना है। अब साइड वाला जो पैनल है इसे भी हम इस तरीके से कट कर लेंगे। तो प्रिंसेस कट में अगर हल्का सा कम ज़्यादा है, बाहर की साइड में है, तो हमें शेप को बराबर कर लेना है। तो यहाँ पर हमारे प्रिंसेस कट की कटिंग हो गई है। एक बार मैं चेक करके दिखाती हूँ। देखिए, एक बार ऐसे चेक किया, दूसरा हम इसे साइड वाले पीस को नीचे रखेंगे और सेंटर वाले को ऊपर से उठाते हुए हम इस तरीके से आर्म होल के पॉइंट में जितना हमें सिलाई में दबाना है उतना ही फोल्ड करके हमें बाहर की साइड ओपन करना है। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं हमारा आर्म होल परफेक्ट तरीके से आ गया है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आप लोगों को बताऊँ, अगर आप लोगों को नेक का विड्थ कम चाहिए तो आप कम कर सकते हैं। यहाँ पर भी मुझे नेक का जो मैंने मार्किंग करके रखी है उसका अंदर की साइड से मार्जिन लेना है फ्रंट साइड में, क्योंकि बैक साइड में मैंने ऑलरेडी मार्जिन उसमें रखा है तो आपको शोल्डर बड़ा लगेगा। और यहाँ पे मैंने जो मार्किंग करके रखी है उसके ऊपर सिलाई आएगी, तो मार्जिन मैंने अंदर की साइड से ऐड करना पड़ेगा। तो 3.5 इंच तक का शोल्डर पट्टी रेडी रखना है। पहले कस्टमर ने मुझे 4 इंच बोला था, लेकिन जिस हिसाब से नेक का डीप है मैं 3.5 इंच का रेडी शोल्डर पट्टी रखने वाली हूँ। तो अब मैं आप लोगों को ब्लाउज़ दिखा देती हूँ। मैंने इसको प्रेस करके अच्छे से रेडी कर लिया है। तो यहाँ पर रेडी ब्लाउज आप देख सकते हैं, इसमें हमने कप्स नहीं डाले हैं। तो यहाँ पे मैं एक बार शोल्डर पट्टी भी आपको चेक करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, हमारी 3.5 इंच की शोल्डर पट्टी रेडी आ गई है। आपको क्या करना है, हम बैक साइड में जब लेते हैं तो बैक साइड के हिसाब से पहले हमें शोल्डर पट्टी और स्टिचिंग का मार्जिन ऐड करना है। उसके बाद फ्रंट में नेक का विड्थ थोड़ा बढ़ जाता है तो वो चलेगा, क्योंकि फ्रंट बैक में हमारा पैक है तो फ्रंट में भी हमारा थोड़ा सा ब्रॉड होना चाहिए। और इनको फ्रंट में डीप चाहिए था, क्योंकि बैक पैक है तो एक साइड में थोड़ा सा नॉर्मल डीप चाहिए था। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं आर्म होल देखिए किस तरीके का बैक का हमारा बाहर आ रहा है और फ्रंट का हमारा अंदर की साइड में 1/2 इंच आ रहा है। तो ये है प्रिंसेस कट का फाइनल लुक। और ये डार्ट लगाने से देखिए थोड़ा सा पफ उड़ जाता है। ये जो डार्ट लगा है ना मैंने, इसके हिसाब से पूरा पफ उड़ जाता है। और एक बार बैक साइड में देखिए, ये बैक साइड में है। और नेक में मैंने यहाँ पे उरेप पट्टी लगाई है। अगर आपको कैनवास लगाना है, नेक कैनवास, तो लगा सकते हैं, लेकिन छोटे नेक में हम नहीं लगाएंगे ना तो चलेगा। तो नेक का देख शेप कैसे आ रहा है, पहनने के बाद ऐसे आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये ब्लाउज रेडी हो गया है। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।